हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कैसे हो मेरे वीर जवान, बताएंगे एक बार। कैसे हैं मेरे सभी साथी, कैसे हैं मेरे सभी दोस्त, कैसे हैं मेरे सभी साथी। मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और मेरे ड्राइवर भाई, कैसे हो सभी दोस्त मेरे। सभी बढ़िया होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे होंगे आगे और डेली कुछ ना कुछ चीजें सीखते जा रहे होंगे। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं बस उसका रिवीजन करते रहना, उन चीजों को दोबारा से करते रहना, उनके जैसे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेते रहना। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कोर्स बनाया गया है, उसमें आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसमें आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कांस्टेबल और ड्राइवर, चारों लोग निश्चिंत होके बैठ सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिस पर आपको फील ना आए कि ये क्वेश्चन क्लास का है। मेरे भाई मेरी बात समझ रहे हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज 7वें नंबर का पार्ट है, 7वीं क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन को देखा था। सैटरडे की हम लोगों की क्लास हुई थी, वो बात अलग है। थोड़ा सा नेट इश्यू की वजह से मेरे भाई वो क्लास प्रॉपर नहीं चल पाई थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को किया था। बताइए भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक आदमी एक गाय और एक बकरी खरीदता है। एक आदमी एक गाय और एक बकरी खरीदता है। वह गाय को 20% के लाभ पर और बकरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। यदि वह गाय को 5% की हानि पर और बकरी को 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है। मेरे प्यारे दोस्त, तो गाय और बकरी का क्रय मूल्य वो आपसे जानना चाह रहा है कि गाय और बकरी का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, गाय और बकरी का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपसे वो जानना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात मुझे बताइए। मान लो मेरे पास दो सामान हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो मेरे पास दो सामान हैं, एक मेरे पास फोन है, एक मेरे पास पेन है। मैंने इस फोन पर 20 रुपए कमाए, मैंने इस फोन पर 20 रुपए कमाए और मैंने इस पेन पर 20 रुपए लुटा दिए। जितने मैंने इस फोन पर कमाए थे उतने ही मैंने इस पेन पर लुटा दिए। तो क्या मैं फायदे में रहा है, नुकसान में? तो आप कहेंगे ना तो आपको फायदा हुआ ना आपको नुकसान हुआ। मैंने पूछा कारण, तो आपने कहा कारण यह है कि फोन पर कमाए गए पैसे पेन पर लुटाए गए पैसे के बराबर हैं। जितना आपने कमाया उतना आपने लुटा दिया, मतलब आपको ना तो कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। ये बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक आदमी एक गाय और एक बकरी खरीदता है। एक गाय है और एक बकरी है। गाय को 20% के लाभ पर बेचा, बकरी को 10% की हानि पर बेचा। ना उसे कोई लाभ हुआ ना उसे कोई हानि हुई है, ना तो उसे कोई फायदा हुआ ना उसे कोई नुकसान हुआ। इस बात का मतलब है जितना पैसा उसने गाय पर कमाया था उतना ही पैसा उसने बकरी पर लुटाया है। यानी गाय पर उसने 20% का लाभ कमाया था मेरे भाई, तो बकरी पर उसने 10% का पैसा लुटाया है। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। कमाया गया पैसा लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, लाभ जो है वो हानि के बराबर होगा। तभी हम लोग जो है वो बराबर में छूट सकते हैं, तभी हम लोग बराबर में छूट सकते हैं। भाई मैंने एक पर 1 लाख रुपए कमा लिए, दूसरे पर 1 लाख रुपए गवा दिए, तो मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, बराबर में हो गया, बराबर में छूट गया। तो गाय पर मैंने 20% कमाया है, बकरी पर मैंने 10% लुटाया है। अगर मैं बराबर में छूट रहा हूं तो गाय पर कमाए गए 20% की वैल्यू बकरी पर कमाए गए 10% की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है,
यहां से G/B का रेशो निकाल दो, गाय और बकरी का रेशो निकाल दो, तो आप कहेंगे गाय और बकरी का रेशो 10/20 आ जाएगा, यानी कि 1:2 आ जाएगा। अगर इनका क्रय मूल्य पूछा जाता है तो मेरे भाई गाय का 1 है तो बकरी का 2 होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ एंड गोट। काउ एंड गोट, गाय और बकरी का पूछना चाह रहा है, तो पहले का दुगना, दोनों का रेशो 1:2 होना चाहिए। यहां भी 1:2 है, यहां भी 1:2 है, यहां 1:2 नहीं है, यहां भी 1:2 है मेरे भाई, इससे तो नहीं आएगा जवाब। अब देखना, मेरी बात को समझना। मैंने गाय को 20 रुपए का मान लिया है, आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। बकरी को कितने रुपए का मानना पड़ेगा? 200 रुपए का मानना पड़ेगा। गाय को मैंने 100 रुपए का मान लिया है, बकरी को मैंने 200 रुपए का मान लिया है। अब आगे बढ़िएगा। उसने कहा है यदि वह गाय को 5% की हानि पर बेचता, गाय को 5% की हानि पर, 100 का 5%, यदि वह गाय को 5% की हानि पर 5 रुपए का घाटा हो जाता, 5 रुपए का घाटा हो जाता मेरे भाई। आगे बढ़िए। बकरी को 5% के लाभ पर बेचता, बकरी का 5%, यानी जब मैं 5% निकालूंगा तो उसे 5% का फायदा यानी 10 रुपए का लाभ हो रहा होता। गाय पर 5 रुपए घाटे में जारी होती गाड़ी और बकरी पर 10 रुपए कमा रहा होता। अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल क्या उसे 5 रुपए बच रहे होते? ओवरऑल क्या उसे 5 रुपए बच रहे होते? उसने कहा है तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है। 5 की वैल्यू कितनी दी है? 600 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो गाय का मूल्य 100 माना था, 1 बराबर 120 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? गाय बराबर 12,000 की हो जाएगी। बकरी का मूल्य 200 माना है, 1 बराबर 120 है, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई बकरी का मूल्य 24,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब होगा, ये क्वेश्चन का जवाब होगा। भाई परेशान मत हो ना, है ना, क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन में जान है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल छुटकू बना दूंगा, थोड़ा सा सुन तो लो मेरी बात। मेरे भाई मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक गाय है और एक बकरी है। गाय को मैं 20% लाभ पर बेचता हूं, बकरी को मैं 10% हानि पर बेचता हूं। ना मुझे फायदा होता है ना मुझे नुकसान होता है। तो आपने कहा जी गाय पर कमाया गया पैसा बकरी पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, वही मैंने लिखा है। गाय पर मैंने 20% रुपए कमाए, बकरी पर मैंने 10% रुपए लुटाए, तो दोनों पर पैसे बराबर होंगे, तभी मैं बराबर में छूटा हूंगा मेरे भाई। तो मैंने गाय और बकरी का रेशो पूछा तो 10/20 यानी 1/2 आया। मैंने गाय का रेट 100 मान लिया, बकरी का रेट मैंने 200 मान लिया। उसने कहा गाय को 5% के घाटे पर बेचा जाए, मैंने इसका 5% निकाला तो 5 रुपए का घाटा हो गया। बकरी को 5% के लाभ पर बेचा जाए, बकरी को 5% के लाभ पर बेचा जाए मेरे भाई, तो मेरे दोस्त 10 रुपए का लाभ हो गया। यानी 5 रुपए का घाटा, 10 रुपए का लाभ, ओवरऑल 5 रुपए का फायदा। उसने कहा 600 रुपए का फायदा होता है। 5 बराबर 600, तो 1 बराबर 120, तो 100 बराबर 12,000 हो जाएगा, 200 बराबर 24,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ गई, इसमें था ही क्या। आज के बाद जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कि एक वस्तु को इतने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचा जाता है, एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाता है, पूरे सौदे पर ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो समझ जाना कि इतनी वस्तु पर जितना कमाया है इस वस्तु पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा। इस बात को तुरंत लिख देना, यहां से क्रय मूल्य का रेशो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। जीरो क्यों लगाया? क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जीरो लगाया है दोस्त मेरे। जीरो क्यों लगाया है? यहां 1 दिया है, यहां 2 दिया है, मैंने ऐसे ही 100 मान लिया, 200 मान लिया मेरे भाई। उसने कहा है गाय को 5% के घाटे पर बेचा गया, 100 का 5% यानी 5 रुपए का घाटा हो गया। बकरी को 5% के लाभ पर बेचा गया, 200 का 5% यानी 10 रुपए का फायदा। 5 का घाटा 10 का फायदा, टोटल 5 रुपए बचे होंगे, उसने 600 रुपए का लाभ दिया है। 5 बराबर 600, तो 1 बराबर 120, तो 100 बराबर कितना? 200 बराबर कितना? आसान तो चीज है,
चलिए विष्णु कुमार, बेटा कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चीजें जाएंगी, कैसे चीजें आएंगी अगर कोशिश नहीं करोगे तो, है? देखो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अगर मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि मैथ्स का सिलेबस जो है वो अलग अलग है। आप लोग अंकित सर से अगर पढ़ना चाहते हैं, अंकित भाटी सर से, तो उनकी 125 वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, उनसे पढ़ सकते हैं। दीपक भाटी सर से पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो दीपक भाटी सर की परमवीर बैच जो है वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। और 1-2 बैचों में वो और पढ़ा रहे हैं। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो मुझसे आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। लेकिन इन तीनों बातों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है जी? कॉमन ये है, पढ़ना सब में पड़ेगा, पढ़ना सब में पड़ेगा, पड़ेगा। दुनिया का एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो बिना पढ़े आपसे क्वेश्चन करा दे, ये कॉमन है। अब ये खुद डिसाइड कर लेना मेरे भाई आपको करना क्या है, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन पे। राहुल एक पेन को 5% हानि पर, एक किताब को 15% लाभ पर बेचता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा, ठीक है? मैं वैसे ही करने वाला हूं जैसे पहले में दिया हुआ है। राहुल एक पेन को 5% हानि पर, राहुल एक पेन को 5% हानि पर, 5% हानि ऐसे लिखी जाएगी, और एक किताब को 15% के लाभ पर बेचता है। एक किताब को 15% के लाभ पर बेचता है। उन पर वह 7 रुपए लाभ कमाता है, इन पर वो 7 रुपए लाभ कमाता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया है, ना फायदा होगा ना नुकसान, नहीं तो मैं दोनों को बराबर लिख रहा होता। ठीक है जी, आगे आइए। यदि पेन को 5% लाभ पर बेचे, यदि कंडीशन कह रहा है कि यदि पेन को 5% लाभ पर बेचे, बहुत बढ़िया, और किताब को 10% लाभ पर बेचे, किताब को 10% लाभ पर बेचे, तो वह 6 रुपए ज्यादा कमाता है। पहले 7 रुपए कमाता था, अब 6 रुपए ज्यादा, अब 13 रुपए कमाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। उसने पूछा है किताब और पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, दोनों कट जाएंगे। अब आप यहां देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25% किताब की वैल्यू 13 और 7 20 हो जाएगा। 25% इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। परसेंट हटाओगे, ऊपर 100 लिखोगे, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। किताब की वैल्यू 80 रुपए आ चुकी है। ऐसा एक भी बालक क्लास के अंदर मौजूद हो, ऐसा एक भी बालक क्लास के अंदर मौजूद हो जिसको ये ना समझ में आया हो कि किताब की कीमत 80 रुपए है। ऐसा एक भी बालक क्लास के अंदर मौजूद हो जिसको ये ना समझ में आया हो किताब की कीमत 80 रुपए है। उसने कहा किताब की, पहले किताब की कीमत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मेरे भाई जब किताब की कीमत 80 रुपए आ चुकी है तो कोई से भी इक्वेशन के अंदर रख दो। कैसे रखोगे? इसके अंदर रख देते हैं 5% पी, बहुत बढ़िया। 10% परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे। किताब की कीमत 80 आई है और इधर क्या है, 13 है मेरे प्यारे दोस्त। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, प्लस 8 है, इधर आके -8 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू 5 आ जाएगी? आएगी या नहीं मेरे प्यारे दोस्त? 5% इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, परसेंट हटाओगे, 100 पर लिखोगे। अब आप मुझे बताइए क्या पेन की कीमत 100 रुपए आ चुकी है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाऊं एक बार। पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। दिमाग को खोल के बैठिए, नहीं तो दिमाग में कुछ चीजें नहीं आएगा। 50 की चीज खरीद के 60 की बेच दी, 60 की चीज खरीद के 70 की बेच दी, 70 की चीज खरीद के 50 की बेच दी, लाभ हानि प्रतिशत पूछ लिया। वो क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, वो आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। उन क्वेश्चन का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम का किन क्वेश्चन से लेना देना होता है? जो कराए जा रहे हैं। मुद्दे की बात सुनिए, क्या कहने वाला हूं।
ठीक है, मर्जी आपकी, आप किधर से किधर को भी लेके जाइए, कमेंट को फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने वो कराया जब कोई भी व्यक्ति 2 वस्तुएं बेच रहा था, एक पर उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा था, एक पर उसे कुछ नुकसान हो रहा था, लेकिन दोनों को मिला के ना उसे कोई फायदा हो रहा था ना उसे कोई नुकसान हो रहा था। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, मैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे भी कर सकता था। पहले पर क्या हुआ है 20%, ये गाय है ना, पहले पर 20% का फायदा हुआ, गाय पर 20% का फायदा, बकरी पर क्या हुआ है 10% का घाटा हुआ है, 10% का घाटा हुआ है। और इन दोनों की वजह से ना उसे कोई फायदा होता है ना उसे कोई नुकसान, 0% का फायदा 0% का नुकसान। 20 में से 0 जाएगा 20 बचेगा, और 10 0 में से 10 जाएगा 10 बचेगा, यानी उसका क्रय मूल्य जो है वो 1 और 2 आ चुका है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं यहां 100 लिख दिया, यहां मैंने 200 लिख दिया, यानी गाय का क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया और बकरी का क्रय मूल्य मैंने 200 मान लिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन ने कहा यदि वह गाय को 5% की हानि पर, इसका 5% निकाला, 5 रुपए की हानि मुझे हो गई, और बकरी को 5% के लाभ पर, इसका 5% निकाला तो 10 रुपए के लाभ पर, यानी ओवरऑल सौदे पर मुझे 5 रुपए का लाभ होगा। उसने कहा है ओवरऑल 600 रुपए का लाभ होता है। 5 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 120 है तो 100 की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 120 है तो 200 की वैल्यू 24,000 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये दूसरा तरीका था जो हमने एलिगेशन से लपेट दिया। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने रेशो से कर दिया, मर्जी आपकी है, आपको इसे से भी कर लेना। मैं इस क्वेश्चन के अंदर पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि उसने दोनों को मिला के ना तो फायदा दिया है ना नुकसान दिया है। उस केस में क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहा आपके सामने। लेकिन जब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो उसने ये कहा है मेरे भाई, उसने ये कहा है कि पेन को 5% की हानि पर, अगर हानि हो रही है तो -5% पेन, किताब को 15% लाभ पर प्लस 15% किताब, उसे 7 रुपए का लाभ होता है, 7 रुपए का लाभ हो गया। यदि पेन को 5% लाभ पर, लाभ है तो पॉजिटिव लिख देंगे, और किताब को 10% लाभ पर, तो पहले से 6 रुपए ज्यादा लाभ मिलता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, कट जाएंगी, 10 और 15 25% के आ जाएगा, 13 और 7 20 आएगा, 25% गुणा में है, भाग में आएगा, परसेंट हटेगा, 100 लगेगा, 25 चौका 100, 20 चौक 80 हो जाएगा। 80 को उठा के यहां रख दिया इस वैल्यू में, तो किताब की कीमत, पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार थे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने करा दिए। अब एक ऐसा टाइप लेके जा रहा हूं आपके सामने, एक ऐसा टाइप लेके जा रहा हूं आपके सामने जो बड़ा ही आसान है। अगर आप पढ़ाने दोगे, वॉल्यूम कम आ रही है, आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप वो नहीं करते हैं, क्लास रिकॉर्डेड है, ये अगर आपके डाउट पूरे जीवन चलते रहेंगे, अगर मैं इन डाउटों का सॉल्यूशन करने बैठ गया तो मैं एक क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, सबके कमेंट दिख रहे हैं क्या? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, 13 इसलिए आया गुड्डा, पहले से 6 रुपए ज्यादा मिलते, देखो ना, तब वह रुपए 6 ज्यादा रुपए कमाता है, पहले से 6 रुपए ज्यादा कमाता है, पहले 7 था अब 13 रुपए ही तो कमाएगा, 6 जोड़ोगे तो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यहां से दूसरा टाइप आप लोगों का शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। मैंने आप लोगों से ये कहा, एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची। एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची। आपके दिमाग में क्या आया?
आपके दिमाग में एकदम से ये बात आई कि अगर भाई साहब उसने 100 की खरीदी होगी ना तो 114 रुपए की उसने बेच दी होगी। दिमाग में ये बात आई या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल दिमाग में आ गई। यदि वह इसे 54 रुपए अधिक में बेचता तो उसका लाभ 20% होता। उसका लाभ 20% होता मेरे भाई। तो 20% लाभ का मतलब 100 की चीज 120 में बेचता। यानी कि मेरे भाई पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? 6 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा है 54 रुपए ज्यादा बेचने से 20% लाभ होता है मेरे भाई। तो 6 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। वही आपसे पूछा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कह देंगे 900 रुपए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को मेरे प्यारे दोस्त। पहले किसी सामान को 14% प्रॉफिट पर बेचा जाता था, 14% प्रॉफिट पे, तो सामान को 100 के सामान को 114 का बेचा जाता होगा। अब अगर 54 रुपए ज्यादा का बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब 100 की चीज को 120 में बेचा जाएगा। मेरे भाई कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं मैं? 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं। उसने कितने बोला है? 54 बोला है। तो एक पार्ट की वैल्यू 9 आ गई तो 100 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वस्तु का क्रय मूल्य 900 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी। और कराओ ना, एक दो क्वेश्चन लो, एक दो क्वेश्चन और लो मेरे भाई, फटाफट अगला क्वेश्चन लो। -5 + 10 गुड़िया, पहले 100 रुपए हमने क्रय मूल्य माना था, उस पर 5% घाटा हुआ। घाटा मतलब 100 का 5% निकालोगे -5 रुपए का घाटा हो गया। दूसरे का मूल्य 200 रुपए हमने माना है, उस पर 5% फायदा हुआ। 200 का 5% निकालोगे तो +10 का हमें फायदा हुआ। -5 का घाटा हुआ, +10 का फायदा हुआ, ओवरऑल हमें 5 रुपए का फायदा हुआ होगा। ठीक है गुड़िया, आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। बहुत अच्छी बात है जी। क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर 100 में खरीदा होगा तो 92 रुपए का बेचता है जी? 8% का घाटा तो तभी होगा जब 100 की चीज 92 में बेचेगा। मैंने कहा जी हां, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य में 36 रुपए की वृद्धि कर दे तो उसे 12% का लाभ होता है। 12% लाभ मतलब 100 की चीज 112 में बेच रहा है भाई, तभी तो 12% लाभ होगा। आपने कहा जी हां। विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य 20 रुपए बढ़ गया। यानी अगर मैं विक्रय मूल्य को 20 रुपए बढ़ा देता हूं तो मेरे 8% की हानि किस में कन्वर्ट हो जाती है? 12% लाभ में कन्वर्ट हो जाती है। 20 रुपए बढ़ाने से, उसने कहा है 36 रुपए की वृद्धि करने से ऐसा होता है। तो 20 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? इतनी हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 20 पंजे 100, 36 पंजे 180 हो जाएगा। 36 पंजे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी अब तो धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठने लगी है मेरे भाई, अब तो धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठने लगी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दो अगर चीजें दिमाग में सेट बैठ रही हैं। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। बहुत बढ़िया। अगर वह इसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचता, ओहो, तो 9% का फायदा होता। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है अगर 10% लाभ कमाता हूं तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए मेरे भाई? ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे भाई मैंने ना कोई भी सामान 100 रुपए का खरीदा है। आपने कहा जी बहुत अच्छी बात है, 15% की हानि पर मैंने बेच दिया। भाई साहब मुझे नुकसान हो गया 15 रुपए का, मैंने 85 रुपए का उस सामान को बेच दिया। अगर मैं उसे इतने रुपए ज्यादा में बेचता हूं तो मुझे 9% का लाभ होता है। 9% के फायदे का मतलब है 109 में मुझे सामान बेचना होगा।
तभी तो 9% का प्रॉफिट होगा, तभी तो 9% का प्रॉफिट होगा। यहां क्या हुआ है, 15% का लॉस हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, 15% का लॉस 9% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया कितने रुपए ज्यादा बेचने से? तो आप कहेंगे 24 रुपए ज्यादा बेचने से। पहले 85 रुपए में बेचते थे, अब 109 में बेचते हैं। 24 रुपए ज्यादा बेचने से ये 15% की हानि 9% लाभ में कन्वर्ट हो गई। उसने कहा है नहीं, 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा बेचने से कन्वर्ट होती है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी गुड्डा? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उसने कहा है 10%। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो वो 100 पार्ट की वैल्यू हम लोग निकाल रहे होते। उसने कहा है क्रय मूल्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कि 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए। यानी 10% लाभ वाला मतलब वो 110 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 की चीज 110 में बेचना, यानी वो 110 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 110 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 110 की वैल्यू बताइए मेरे भाई कितनी हो जाएगी? आपने कहा जी बड़ा आसान है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 24 एकम 24 होते हैं, 6 बचेगा, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 हो जाएगा। कटेगा नहीं बेटा, पॉइंट में आएगा। 11 एकम, 11 को 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हो जाएगा। 4 से डिवाइड है, 4 एकम 4 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20। यानी कि अगर आप उसे 140.25 की बेच देते हो तो आपको 10% का फायदा होगा। एक बार थम्सअप करिए, क्या चीजें समझ में आई या नहीं? दोबारा से समझना। आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, पहले आप उसे 15% घाटे पर बेचते थे, तो क्या 85 रुपए में बेचते होंगे? अब आपने कुछ मूल्य बढ़ा के बेचा तो आपको 9% का फायदा हुआ, यानी आपने उसे 109 में बेच दिया होगा। अब आप मुझे ये बताइए कितने रुपए बढ़ाया है आपने विक्रय मूल्य? तो आपने कहा मैंने 24 रुपए बढ़ाया है। क्वेश्चन ने कहा है ऐसा तब होता है जब आप 30.6 रुपए बढ़ाते हैं। एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्रय मूल्य पूछा होता तो आप 100 पार्ट की वैल्यू निकाल रहे होते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताइए, यानी वो 110 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे भाई मुझे इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे एक एक स्टेप बताने की आवश्यकता नहीं थी, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे मेरे भाई? पहले मुझे क्या हो रहा है, 15% का घाटा, फिर मुझे क्या हो रहा है, 9% का फायदा। यानी पहले 15% का घाटा कवर किया, फिर 9% फायदे में गाड़ी पहुंची, यानी टोटल 24% का मैंने कवर किया है। 15% का घाटा, 9% का फायदा, यानी टोटल 24% का घाटा कवर किया है। 24% का मैंने गैप कवर किया है। उसने कितना कहा है? 24% की वैल्यू 30.60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30.60 बटे 24 हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य, यानी वो 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है इसका, वो समझाने के लिए है। वो प्यारे दोस्त एक एक बात मैंने उसमें लिख के बताई है कि कैसे कैसे हमने किया है, लेकिन लेकिन मेरे भाई आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। सुनिएगा, दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा। पहले 15% घाटा, यानी गाड़ी चली गई बहुत पीछे मेरे भाई। पहले 15% घाटा, फिर 9% फायदा। पहले 15% घाटा, फिर 9% फायदा। क्या टोटल जो चेंज आया है वो 24% आया है? क्या टोटल जो चेंज आया है वो 24% आया है? यानी मेरे हिसाब से टोटल चेंज 24% आया है। उसने कहा है 30.60 का चेंज होता है, 1% की वैल्यू इतनी है, 10% के लाभ वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी 110% की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, दो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 51 की गुणा 11 में करेंगे तो मेरे भाई 561/4 हो जाएगा, और 561/4 जो होता है वो 140.25 होता है। ठीक है मेरे भाई। बेटा क्योंकि परसेंट इधर लिखा हुआ है, अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 110% की कितनी, 110 की गुणा करेंगे। ये चीज तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। 100% अगर एक की वैल्यू खाली इतनी होती, 110% की वैल्यू निकाल ली होती, तब मैं बटे में 100 लिखता। अब तो आप ये समझिए एक की वैल्यू इतनी है तो 110 की वैल्यू कितनी होगी वो पूछ रहा हूं, क्योंकि परसेंट इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 24% समझ में नहीं आ रहा है। यहां आपने कोई सामान खरीदा होगा, पहले आप 15% घाटे पर बेचते थे, यानी यहां सामान बेचते हैं 15% का घाटा, 15% का घाटा यानी क्रय मूल्य से कम पे सामान बेचते हैं। अब आप 9% का फायदा कमाते हैं, यानी 9% का फायदा यानी कि लाभ होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्रय मूल्य से ज्यादा पे बेचते हैं। तो ये टोटल कितना गैप आपने कवर किया है ये मुझे बता दीजिए। 15 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, क्या टोटल 24% का आपने कवर किया है? क्या टोटल 24% का आपने कवर किया है मेरे भाई? तो 24% का चेंज हुआ है, आपने कहा है नहीं, 30.60 का चेंज हुआ है। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 110% की वैल्यू कितनी? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे फटाफट बताइए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, पढ़िएगा मेरे भाई। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यानी 16% घाटे पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, यानी 8% लाभ होता। पहले 16% घाटे पर बेचता है, पहले 16% घाटे पर बेचता है, अब 8% का फायदा होता है, तो 16 और 8 टोटल इनके बीच का गैप 24% हो जाएगा, यानी टोटल गैप 24% का हो जाएगा। ये 24% का गैप क्यों आया है? 660 अधिक रुपए में बेचने से आया है। क्या 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी, हो जाएगी मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, बताना मुझे 12% के लाभ का मतलब क्या वो आपसे 112% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 1% की वैल्यू इतनी है, अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो मेरे भाई 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परसेंट मत लगाना क्योंकि परसेंट इधर लगी हुई है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 112% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। सॉल्व करिए मेरे भाई। 4 से काटिए, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24 होगा। 2 से काटेंगे 56 बार कटेगा, 2 से काटेंगे नहीं, डायरेक्ट 4 से काट दीजिए मेरे भाई, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएंगे। तो कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा? 3080 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा यही सुनिए, 1% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी थी। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता, अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल रहे होते। 1% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, आप डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल रहे होते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चन एक जैसे किए, यहां से मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। यहां से सबसे पहले 14% का लाभ, फिर जो है वो 20% का लाभ, डिफरेंस आया है 6% का। 6% की वैल्यू 54 है तो 1% की वैल्यू 9, तो क्रय मूल्य पूछा है 100% की वैल्यू कितनी? 900 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही कराया है, 8% की हानि है और 12% का लाभ,
8% की हानि, 12% का लाभ, यानी 20% का चेंज है। उसने कहा है 36 का चेंज है, 20% की वैल्यू 36, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 पंजे 180 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन भी मेरे प्यारे दोस्त ऐसा ही दिया है मैंने, पहले 15% की घाटा, फिर 9% का फायदा, टोटल चेंज 24% का होगा। उसने कहा है 30.6 का चेंज होता है, 1% की वैल्यू इतनी, तो 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य यानी 110% की वैल्यू मैंने आपसे पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने प्यारे दोस्त ऐसा ही कराया है, पहले 16% का घाटा, फिर बाद में 12% 8% का लाभ, 16% का घाटा, 8% का लाभ, यानी दोनों का मिला के मेरे प्यारे दोस्त 24% का चेंज आया है। किसकी वजह से? 660 की वजह से। 1% की वैल्यू इतनी, तो 12% लाभ वाला पूछा, यानी 112 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है? हंस के ही पढ़ा रहा हूं, हंस के पढ़ा रहा हूं। पहले मुझे ये बताइए, क्या चारों क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई है? चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है क्या? फटाफट बताइए मेरे भाई। अगर नहीं आई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि उन चारों क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों क्वेश्चन में प्यारे दोस्त हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। बोलो, कोई दिक्कत चारों क्वेश्चन में? आगे बढ़ जाए। एक भी सिंगल बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? वाह, कमाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब इससे आगे जो क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं वो क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं जब मेरे भाई क्रय मूल्य में कुछ कमी की जाए, विक्रय मूल्य में कुछ वृद्धि की जाए, जिससे उसका लाभ प्रतिशत बदले। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप शुरू करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप शुरू करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आगे के 3 क्वेश्चन आप करेंगे। ऊपर करना, ऊपर करो, ठीक है। एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैं कराऊंगा, बाकी आगे के 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ध्यान से समझना भाई, कमेंट्स पे से हटा देना। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बस मैं आपसे यह कहता हूं, आप यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ लो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इस बात का मतलब है अगर उस व्यक्ति ने सामान 100 का खरीदा होगा तो वो उस सामान को 120 का बेचेगा। हो गया 20% का लाभ। आपने कहा कि बिल्कुल 120 का बेच दिया है मेरे भाई। आगे बढ़े। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, 20% कम में खरीद रहा है, यानी कि 80 रुपए में खरीद रहा है। पहले वो 100 रुपए में खरीदता था, अब 20% कम में खरीद रहा है, यानी 80 रुपए में खरीद रहा है। आगे बढ़िएगा। तथा 5 रुपए कम से बेचता है। यदि 5 रुपए कम में बेचता है, यदि 5 रुपए कम में बेचता है मेरे भाई, तो उसे 25% लाभ होता है। खरीदा कितने में था? 80 में खरीदा था। 25% लाभ होता है तो क्या वो उसे 125% पर बेचता होगा? अगर 80 में उसने खरीदा है और 25% लाभ होता है तो क्या उस सामान को 125% पर बेचा होगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 बार, क्या उस सामान को वो 100 रुपए का बेचता होगा? अगर 80 का कोई सामान खरीदा है और 25% के प्रॉफिट पर बेचता है तो क्या उस सामान को उसने 100 रुपए का बेचा होगा? मेरे भाई, पहले से कितना रुपए कम में बेच रहा है? आपने कहा पहले से 20 रुपए कम में बेच रहा है। क्वेश्चन ने कहा है विक्रय मूल्य 5 रुपए कम है। क्वेश्चन ने कहा है विक्रय मूल्य 5 रुपए कम है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। इस क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर मेरे प्यारे दोस्त आप मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। एक व्यक्ति है,
पहले अपना सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। आपने ये बात तुरंत लिख दी कि 100 का सामान 120 का बेचेगा। अगर वो अपना सामान 20% कम पर खरीदे, यानी 100 का सामान अगर 80 में खरीदे और पहले से 5 रुपए कम का बेचे, पहले से 5 रुपए कम का बेचे, तो उसे 25% का फायदा होता है। 80 का सामान 25% के फायदे पर बेचना है तो क्या 125% पर बेचना होगा, यानी कि ये 80 का सामान 100 का बेचोगे तब 25% का फायदा होगा। अब मुझे बताइए विक्रय मूल्य को कितना कम किया गया, 20 रुपए। उसने कहा है 5 रुपए कम किया जाता है। एक पार्ट की वैल्यू 5/20 होगी, तो क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 पार्ट की वैल्यू पूछा है। आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, शॉर्टकट ही है, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा। एक ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से बुक आती है, उसमें ट्रिक याद रख लेना। उसमें परसेंटेज की हैं 200-250 ट्रिक हैं, प्रॉफिट लॉस की हैं 150-200 ट्रिक प्रॉफिट लॉस की हैं। उन्हें याद रख सकते हो तो उन्हें याद कर लेना। अबे यार पेपर पास करने आए हो या क्या करने आए हो मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है पेपर पास। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। और ये 1-2% लोगों को छोड़ दूं ना तो दुनिया मेहनत में जुटी हुई है। दिन रात दुनिया ने एक किए हुए हैं और हम लोग उलझ रहे हैं इन खेलों में। इतनी शांति से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया कि भाई साहब पहली लाइन क्वेश्चन में दी है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो आप 100 के सामान को 120 में बेच देना। क्रय मूल्य 20% कम होता तो 80 रुपए होता। विक्रय मूल्य 5 रुपए कम होता तो इस पर 25% लाभ होता। अगर कोई सामान आपने 80 का खरीदा है और 25% लाभ कमा रहे हैं तो इस सामान को 125% पर बेच रहे हैं, यानी आप 100 का बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 20 कम है, उसने कहा है 5 रुपए कम होता है। एक पार्ट की वैल्यू इतनी तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी, तनिक सा क्वेश्चन था मेरे भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ, बताइए फटाफट बताइए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आप चीजों को सीख चुके हो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। आपने कहा 100 का सामान 105 का बेचता है। 5% लाभ का मतलब है 100 का सामान कितने का बेचता है, 105 का बेचता है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर उसे खरीदा होता, 5% कम पर खरीदने का मतलब है आप उसे 95 रुपए में खरीद रहे होते और 2 रुपए कम पर बेचा होता, यानी इससे 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अब मुझे बताइए 95 की कोई चीज आपने खरीदी है और 10% का लाभ कमा रहे हैं, क्या 110% पर उसे बेच रहे हैं, यानी कि 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 निम्मा 99 और 5 104 हो जाएंगे। नीचे एक जीरो है, एक पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या उस सामान को आप 104.5 का बेच रहे होंगे, कितना परसेंट लाभ कमाते हुए, 10% प्रॉफिट कमाते हुए। क्या कोई दिक्कत, आपने कहा ना जी ना कोई दिक्कत नहीं है। पहले से कितना रुपए कम में बेच रहे हैं, आधा रुपए कम में। उसने कहा है बाबूजी 2 रुपए कम में बेचते हो पहले से, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है लागत मूल्य क्या है, तो वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 5 दूनी 10, ये 200 आएगा। आंसर मेरे प्यारे दोस्त 400 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तीसरा भी इसके जैसा ही लेके आऊंगा। भाई साहब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मात्र 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा क्वेश्चन को करने में। और ये क्वेश्चन दबा के पेपर में पूछा जाता है, दबा के पेपर में पूछा जाता है। क्या ये चीज समझ में आई?
तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन इसके जैसा, एक और क्वेश्चन इसके जैसा, इसका जवाब मुझे आप लोग दो, सभी साथी करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा मेरे भाई, सभी साथी करेंगे, जितने भी लोग हैं सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, अपने हाथ से पेन चलाइए मेरे भाई। बेटा 0.5 समझो ना, 105 का पहले बेच रहा था, अब 104.5 का बेचा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है? आधा रुपए कम में। उसने कहा है 2 रुपए कम में बेचता है। आधा बराबर 2, 1 बराबर 2/8, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे ऐसे ही करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान 20% के लाभ पर बेचता है, तो क्या 120 रुपए का बेचा होगा? आगे बढ़िए। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कितने में खरीदता? 90 रुपए में खरीदता, और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, इस बार 18 रुपए ज्यादा का बेच रहा है मेरे भाई, तो उसे 40% का लाभ होता। आप मुझे बताइए, 90 का कोई सामान आपने खरीदा है और 40% का लाभ चाहते हैं, तो क्या उस सामान को 140% पर बेचना चाहते हैं? 14 निम्मा 126 रुपए का आप उसे बेचोगे, 14 निम्मा 126 रुपए का आप उसे बेचोगे। बताइए पहले से कितने रुपए ज्यादा का बेच रहा हूं? 6 रुपए ज्यादा का। उसने कहा है पहले से 18 रुपए ज्यादा का बेचा जाता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। गुड्डा मुझे बताइए कि कोई से भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो, कोई से भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो, फटाफट मुझे बताइए ना। वाह जी वाह, गजब कर दिया आपने, गजब 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 गजब, लाजवाब, एकदम धांसू मेरे भाई। क्या चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ चुकी। ठीक है जी, चलिए अब आप देखिए, पहले मैंने 3 क्वेश्चन वैसे कराए, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां से कराए हैं। ये क्वेश्चन आपको ठीक वैसे ही समझाया, ये क्वेश्चन आपको ठीक वैसे ही समझाया, और ये क्वेश्चन आपको ठीक वैसे ही समझाया। बेटा 40% लाभ का मतलब होता है 140% पर सामान बेचा जाना। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत आप लोग कर लेना मेरे भाई, आप गजब का करके आओगे, गजब का मेरे भाई, मैं बस इतना जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई साहब। पढ़ाना, बच्चों को सेटिस्फाई करना, गजब का कंटेंट देना, वो सब अपने आप में अलग चीजें हैं। अगर मुझे ये रहती कि बस मुझे बच्चों को सेटिस्फाई करना है, तो मेरे भाई मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठा के नहीं लाता। बहुत क्वेश्चन है बच्चों को सेटिस्फाई करने के, बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन यहां मैं 5-6 महीने आपकी वाहवाही लूटता। आप बस पूरे टेलीग्राम ग्रुप में बस एक ही बात कहते कि भाई मैथ्स वाले सर बेकार हैं, मैथ्स वाले सर बेकार हैं, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ, नहीं सब कुछ समझ में आता है। अगर मैं आसान आसान क्वेश्चन ला रहा होता तो आप वाहवाही करते पूरे टेलीग्राम ग्रुप में, मैथ्स वाले सर का जवाब नहीं, मैथ्स वाले सर ऐसे और मैथ्स वाले सर। लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत बढ़िया बढ़िया गाली आप लोग मुझे देते, और मेन मतलब एग्जाम हॉल का है, यहां का नहीं है। आप वाहवाही करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम हॉल में वाहवाही अपने आप मजबूरी में आपके अंदर से निकलवा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। सम्मान समारोह में आके बोलोगे, मजबूर कर दूंगा कि मेरे भाई मैथ्स में क्या जबरदस्त कंटेंट दिया था आपको। दिक्कत तो आएंगी, है ना? बताइए फटाफट क्या होगा इसका जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। हानि पर बेच रहा है जी, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि 100 का सामान 90 का बेचेगा तभी 10% की हानि होगी। आगे बढ़ जाएं, इसका इतना सा काम खत्म हो चुका था, आपने कहा जी पूरा खत्म हो चुका है।
यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, भाई डरते थोड़ी ना है, 20% कम पर खरीदता तो 80 रुपए का खरीदता, और इसे 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता, पहले से 55 रुपए ज्यादा का बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। कितने का खरीदा है? 80 का। 40% के लाभ पर बेच रहा है तो 140% पर बेच रहा होगा। यानी अगर मैं बेचने वाला मूल्य आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता देंगे 112 रुपए का बेच रहा होगा? हाँ या ना? बेटा जी विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है? आपने कहा 22 ज्यादा है। क्वेश्चन ने कितना कहा है? 55 ज्यादा है विक्रय मूल्य। तो एक पार्ट की वैल्यू 55/22 हो जाएगी। तो मेरे भाई उसने पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 250 होगा। ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पुराना विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर एक बराबर कितना आया है? 5/2 आया है, तो पुराना विक्रय मूल्य यानी 90 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई साहब पूछ लो हमसे तो कुछ भी पूछ लो, आंसर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता देंगे हम तो। इस हालात में हम लोग आ चुके हैं कि हमसे कुछ भी पूछो हम सबका जवाब दे देंगे मेरे भाई। ऐसा एक भी बालक क्लास के अंदर मौजूद हो जिसको ये क्वेश्चन से समझ में ना आए हो, ये चारों क्वेश्चन समझ में ना आए हो, तो आप कहेंगे जी अब समझ में हमारे आ चुका है। ठीक है, अब समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। मैं रेशियो पढ़ा के आया हूं क्या? आप कहेंगे जी हां पढ़ा के आए हो। क्या मैं क्रॉस मेथड पढ़ा के आया हूं? वहां हाँ जी पढ़ा के आए हो। क्या क्रॉस मेथड आप लोग जानते हो? जानते तो थे जी, भूल गए हैं। भूल गए हो तो बेटा फिर सीखना पड़ेगा। ब्लेम सामने वाले को नहीं करना है, आपको खुद से कहना होगा कि क्रॉस मेथड भूल चुका हूं भाई साहब, आपने तो पढ़ाया था, मेरी गलती है, मैं भूल चुका हूं। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रॉस मेथड लगाने वाला हूं। इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्त क्रॉस मेथड लगाने वाला हूं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है। हम कर लेंगे 100 की चीज 120 में लिख देंगे मेरे भाई। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपए कम हो जाएं तो लाभ 5% अधिक होगा। यानी पहले लाभ 20% था, अब लाभ जो है वो 5% अधिक, यानी अब लाभ जो है वो 25% हो जाएगा। पहले लाभ 20% था, अब 5% अधिक, अब 5% अधिक मेरे भाई, यानी अब 25% लाभ हो जाएगा। ऊपर करना, ऊपर करो एक बार फटाफट। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। करने के बहुत तरीके हैं, रटन विद्या के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो से तरीके से बैठेगा उस तरीकों को मैं आपके सामने लिखूंगा। एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्या मुझे आप बता सकते हैं 20% लाभ का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे जी 100 का अगर सामान होगा ना तो 120 का आपने बेचा होगा, इतना ही तो मतलब है। तो मैंने कहा जी मतलब तो इतना ही है। चलिए जी, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपए कम कर दें, यानी ये भी 50 रुपए कम कर दो और ये भी 50 रुपए कम कर दो, तो मेरे भाई लाभ 5% अधिक हो जाएगा। लाभ 5% अधिक का मतलब है 20 और 5 25% हो जाएगा। 25% का मतलब 100 का सामान 125 में बेचा जाएगा। 100 का सामान 125 में बेचा जाएगा। अब आप भूल चुके हैं तो भाई मैं ही क्या कर सकता हूं इसमें, है ना? भूल चुके हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैंने रेशो मेथड नहीं बताया था? 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जब एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, कुछ घटाने और जोड़ने के बाद फिर रेशो दिया हो तो वहां क्रॉस मेथड लगा देना, वहां क्रॉस मेथड लगा देना। क्या कहता है क्रॉस मेथड? क्रॉस मेथड कहता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, -50 की गुणा 4 में करिए, -200 आएगा, उसमें से घटाना है,
-50 की गुणा 5 में करिए, माइनस का 250 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसको बराबर लिखना है। 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 में से 24 घटा दीजिए, इसके बराबर लिखना है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी? -200 प्लस 250, क्या एक बराबर 50 आ जाएगा? अगर एक बराबर 50 आ चुका है तो पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एक भी विद्यार्थी ऐसा हो जिसके बात समझ में ना आई हो। अब आप कहोगे जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई साहब पढ़ा था, क्रॉस मेथड खोलो तो सही और मेरी बातों को सुनो तो सही। मैंने कहा था जब भी एक रेशो दिया हुआ हो और कुछ घटाने और बढ़ाने के बाद का रेशो दिया हुआ हो तो वहां क्रॉस मेथड लगा देते, वहां क्रॉस मेथड लगा देते मेरे भाई। क्रॉस ही तो लगाया, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए। एक पार्ट की वैल्यू 50 आई है तो ये क्रय मूल्य पूछा है। नहीं करेंगे जी, इससे नहीं करोगे तो मेरे भाई दूसरा भी तो है हमारे पास। हमारे पास मेथड की कमी थोड़ी ना है, हमारे पास मेथड की कमी थोड़ी ना है। 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा होगा। ठीक है जी। क्रय मूल्य को भी 50 रुपए कम कर दिया, विक्रय मूल्य को भी 50 रुपए कम कर दिया। लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। पहले 20% था, अब 5% बढ़ गया, यानी 25% हो गया। 25% के प्रॉफिट का मतलब है 4 का सामान 5 में बेचा, 4 का सामान 5 में बेचा होगा। गुड्डा थोड़ी सी बात सोच लेना, पहले क्रय मूल्य कितना था? 5, अब कितना हो चुका है? 4। कितना घटाया? 1 घटाया। बहुत बढ़िया। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 6, अब कितना हो चुका है? 5। कितना घटाया? 1 घटाया। यानी अगर मैं दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 1 घटा देता हूं तो मेरा काम बन जाता है। वो कह रहा है ना जी ना, 50 घटाने से काम बनता है। क्या 1 की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे भी हो जाता है जी, बिल्कुल ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, बिल्कुल जी ऐसे भी हो जाता है। और कुछ हिसाब किताब इसका कर सकते हो? हिसाब किताब तो भाई साहब बहुत कर सकता हूं। अगला आइए, अगला आइए मेरे भाई। 20% का प्रॉफिट होता है, कोई सामान 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यानी कि अगर उसका सीपी जो है वो 5 है तो 1 बढ़ा के एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात को समझ लेना, जो दिमाग में आ जाएगा उससे क्वेश्चन करा दूंगा भाई साहब। जैसी बात दिमाग में घूम गई सबसे क्वेश्चन हो जाएगा। आपने कहा जी मैंने इसकी वैल्यू ए मान ली, इसकी वैल्यू ए मान ली। दिमाग में पहला क्वेश्चन यहां ये आया कि भाई साहब ए मेरे दिमाग में कैसे आएगा ए मानना है? भाई साहब 50 वैल्यू घटानी है, दोनों में से 50 घटानी है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू 50 घटानी है, तो इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने ए मान लिया। क्या ये क्रय मूल्य हो चुका है? आपने कहा हाँ। क्रय मूल्य में से 50 रुपए घटा दो, घटा दिए जी, बहुत बढ़िया। विक्रय मूल्य में से 50 रुपए घटा दो, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्या ऊपर क्रय मूल्य आ चुका है, नीचे विक्रय मूल्य आ चुका है? उसने कहा है लाभ 5% बढ़ जाता है। लाभ 5% बढ़ने का मतलब लाभ 25% हो जाता है, यानी क्रय मूल्य 4 है तो 1 बढ़ के 5 हो जाता है। आइए ना, मिलिए ना। 5 की गुणा 5 में करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 से आएगा। 5 की गुणा 50 में करिए 250 आएगा। 4 की गुणा 6 में करिए 24 से आएगा। ऐसे ही तो क्रॉस मेथड बनता है। 4 की गुणा 50 में करिए 200 आएगा। ये -250 इधर आएगा, -200 प्लस 250 50 आएगा, और 25 में से 24 जाएगा, ए की वैल्यू 50 आ चुकी है।
ए की वैल्यू यहां रखेंगे 50 पंजे 250, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। चाहे आप ऐसे करो मेरे भाई, चाहे आप ऐसे करो मेरे भाई, चाहे आप इसे ऐसे करो, मामला तो सेट है, मामला तो सेट है मेरे भाई। ठीक है, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं आप लोगों को देने की, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। क्रॉस मेथड सिखा चुका हूं तब पूछ रहा हूं, नहीं तो पूछता नहीं मेरे भाई। क्रॉस मेथड सिखा चुका हूं तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, ये दावा ठोक के जा रहा हूं मेरे भाई कि आप क्लास अच्छे से कर लेना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन अटक जाए तो मुझे आके बता देना, लेकिन जब तक हिम्मत नहीं हारनी है, जब तक मेरे दोस्त उस चीज को कर ना लो, मतलब हिम्मत कभी नहीं हारनी, हिम्मत तो हारनी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।